एक गांव में कल्लू नाम का एक गरीब किसान हुआ करता था। उसका एक छोटा सा बगीचा था। वो उसमें सब्जियां उगाता था। उगाए सब्जियों को काटकर गांव में सब्जियों के दुकानों में बेचता था। उन पैसों से परिवार का पोषण करता था। उसके साथ ही किसान हानिकारक रसायनों को छिड़ककर सब्जियां उगाते थे, तो कल्लू देसी सहज रसायनों को छिड़ककर सब्जियों को उगाता था। फिर भी सब्जियों के व्यापारी सबको एक ही दाम देते थे। तब कल्लू, ये क्या जी, उनके छिड़कने वाले रसायनों की वजह से लोगों के सेहत को कितना खतरा है कहकर आप नहीं जानते हो क्या? मैं ईमानदारी से बहुत मेहनत करके देसी रसायनों की मदद से सब्जी उगा रहे, तो उनके दिए दाम ही मुझे भी दे रहे हो। कहा तो दुकान वाला, भाई, यहाँ पर आने वाले लोग उन्हें कैसे उगाए हैं कहकर परवाह नहीं करते। उन्हें सिर्फ सब्जियाँ सस्ते में चाहिए। जहाँ सस्ते में सब्जी मिले तो वहाँ पर ही खरीदते हैं, मगर उन्हें कैसे उगाए हैं कहकर वो बिल्कुल नहीं सोचते। तुम भी रसायनों का इस्तेमाल करो, किसने मना किया? कहा कल्लू तब, मुझे उनके जैसे लोगों के जान से खिलवाड़ करना पसंद नहीं है। ये मेरे खुद का नियम है। कहकर कहता था। कल्लू का बेटा मल्लू शहर में पढ़ रहा था। वो बहुत समझदार था। उसे नौकरी करने से भी व्यापार करने में आसक्ति बहुत थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद कोई ना कोई व्यापार रखने के लिए सोचते रहता था। एक बार मल्लू पढ़ाई पूरी करके घर को आया। पिता, बाद में क्या करने वाले हो? नौकरी कहाँ पर मिलेगी कहकर पूछा तो मल्लू, पिताजी, मुझे नौकरी करने में कोई रुचि नहीं है, इसीलिए मैंने MBA की पढ़ाई किया है। मुझे व्यापार कैसे करते हैं अच्छे से पता है, इसलिए कोई अच्छा व्यापार शुरू करने की सोच रहा हूँ। कहा तो माँ, क्या व्यापार करोगे? मगर उसके लिए निवेश की जरूरत होगी ना बेटा, हमारे पास उतने पैसे कहाँ हैं? पूछी मल्लू तब। माँ, हर चीज के लिए सिर्फ पैसों की ही जरूरत नहीं होती, बिना पैसों के भी हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या करना है कहकर मैं सोचूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। पिताजी, कल से मुझे आपके साथ आने दीजिए। गाँव में क्या हो रहा है, कौन कौन क्या क्या बात कर रहा है कहकर मुझे समझ आएगा। कहा। अगले दिन से पिता के साथ साथ बगीचे में सब्जी काटना, उन्हें मार्केट में व्यापारियों को बेचना, वहाँ पर पिता और व्यापारी के बीच में की बातें सुनना, ये सब करने लगा। एक बार मल्लू पिता से, पिताजी, आपके उगाने वाले सब्जियों को ऑर्गेनिक सब्जी कहते हैं। वो शहर में बहुत महंगे होते हैं, मगर यहाँ के लोगों को उनकी कीमत नहीं पता, इसलिए अब से हम ऑर्गेनिक फार्म रेस्टोरेंट खोलेंगे। कहा कल्लू तब। क्या? रेस्टोरेंट यानी होटल? उसके लिए बहुत सारा निवेश लगेगा ना? कहा मल्लू तब। पिताजी, साधारण रेस्टोरेंट के जैसे हम इस गांव में नहीं रखेंगे। हमारे बगीचे में थोड़े कुर्सी और मेज रखकर हमारे उगाने वाले सब्जियों से वही खाना बनाकर हम परोसेंगे। शहर में मेरे पहचानत के सीरियल हीरो हीरोइन हैं, उन्हें मनाकर यहाँ लाकर प्रचार करवाएंगे। ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। कहा। ऐसे मल्लू अपने फार्म हाउस में कुर्सी और मेज रखकर वहाँ पर फार्म रेस्टोरेंट नाम का एक बोर्ड रखा। बाद में शहर जाकर वहाँ के शूटिंग स्पॉट को पहुंचकर वहाँ पर उसके दोस्त हीरो हीरोइन से मिलकर उनके गांव को आने के लिए उन्हें मनाया। वो लोग मान गए। गांव में आकर पोस्टर भी छपवाया। उन पोस्टरों पे सीरियल आर्टिस्ट के फोटो के साथ साथ फार्म रेस्टोरेंट ओपनिंग बाय टीवी सुपरस्टार्स आलोक पांडे, टीवी सीरियल ब्यूटी कमला त्रिपाठी कहकर लिखा हुआ था। रेस्टोरेंट के ओपनिंग के दिन उस बगीचे के पास लोग उन सीरियल आर्टिस्ट को देखने के लिए टूट पड़े थे। वहाँ पर एक छोटे से स्टेज का भी इंतजाम किए। एक महंगी कार में से आलोक और कमला उतरे। उन्हें देखकर लोग तालियां मारकर खूब शोर मचाने लगे। दोनों रिबन को कट करके रेस्टोरेंट को शुरू किए। गाँव वाले तालियां मारने लगे। बाद में आलोक, गाँववासियों, दिन ब दिन लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। कृत्रिम रसायनों के वजह से लोगों को कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। ऐसे समय में आपके ही गांव का लड़का मल्लू फार्म रेस्टोरेंट में ऑर्गेनिक आहार बनाना आपकी खुशकिस्मती है। यहाँ पर खाकर आपके सेहत को बचाइए। कहा कमला तब। ऐसे वातावरण में बैठकर खाए तो खेत के बीच में प्रकृति के गोदी में बैठकर खाए जैसे लगता है। इतने अच्छे रेस्टोरेंट खोलने वाला मेरा दोस्त मल्लू
को मेरी शुभकामनाएं। बोली। लोग फिर से तालियां बजाए। ऐसे लोग धीरे धीरे उस रेस्टोरेंट को आने लगे। वहाँ पर खाना बहुत स्वादिष्ट होने के कारण कम समय में ही वो बहुत मशहूर हुआ। पैसे भी अच्छे से आने लगे। बेटे के इस काम को और उसके कामयाबी को देखकर माता पिता बहुत खुश हुए।